Brought to you by YY ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited। कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहंदी। नमस्कार दर्शकवृंद, हिमालय टेलीविजन को एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं, दयाराम अग्रवाल। मारवाड़ी गीत संगीत, रहन सहन, खाणो पीणो, रीति रिवाज, समाज के लोगों से बातचीत को योग कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव में आप सबको अभिवादन। आज का अतिथि से बातचीत शुरू करने से पहले आओ उना के बारे में थोड़ा बहुत जाना। आपने ई कार्यक्रम में समय समय पर विदेश का ख्याति प्राप्त डॉक्टर आता रहा है। ई कड़ी में आज का अपना मेहमान डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल जी है, जो इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली में यूरोलॉजी यानी मूत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत है। डॉक्टर अग्रवाल इसपल्ली दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल और आरजी स्टोन यूरोलॉजी एंड लेप्रोस्कोपी हॉस्पिटल में आपकी सेवा प्रदान कर चुका है। इन्होंने यूरोलॉजी सर्जरी से जुड़ेड़ी अत्याधुनिक टेक्निक द्वारा सर्जरी करने को बहुत अच्छा अनुभव है। डॉक्टर अग्रवाल मुख्य रूप से कैंसर सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, रोबोटिक सर्जरी, किडनी स्टोन और होल्मियम लेजर ट्रीटमेंट से जुड़ेड़ा है। ये मलेशिया और साउथ कोरिया से होलिप सर्जरी को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर चुका है। डॉक्टर अग्रवाल समय समय पर अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेता रहा है। आपने ई कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल जी से बातचीत करने को मौका मिले। आज का अपना अतिथि है डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट है, यानी कि पेशाब से संबंधित रोग का विशेषज्ञ है। आज आप इना से जानने की कोशिश करांगा कि आपने पेशाब से संबंधित रोग की हुआ है और इन सब से कहीं बचो जा सके है, और ये अगर लाग जावे है तो इनको के उपाय हो सके है। आओ डॉक्टर साहब को स्वागत करा कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है। यूरिनरी ट्रैक्ट में मेनली जो बीमारियां होती हैं वो क्या क्या है? जैसे देखिए, यूरिनरी ट्रैक्ट में बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं और हर एज ग्रुप पे अलग किस्म की बीमारी होती है, और आदमियों में और औरतों में थोड़ी थोड़ी डिफरेंट बीमारियां होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आदमी को लें तो जब वो यंग एज में होता है तो उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जिसके की सिम्टम्स होंगे कि पेशाब में उससे जलन हो रही है, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, दर्द हो रहा है, या पेशाब में खून भी आ रहा है, या बुखार हो रहा है। या मान लीजिए थोड़ा उसको कोई किडनी स्टोन हो जाए तो उसमें किडनी स्टोन का सिम्टम होता है कि उसे पीठ में किसी भी एक साइड में या किसी किसी को दोनों साइड में अगर स्टोन हो जाए तो बहुत तेज दर्द उठता है, और वो दर्द पीठ से उठ के और नीचे तक पेशाब के रास्ते तक जाता है, और उसके साथ पेशाब में खून आता है या जलन होती है। जैसे आदमी बड़ा होता है वैसे वैसे उसका जो एक प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है, जो कि पेशाब का जो थैला होता है यूरिनरी ब्लैडर, उसके नीचे होता है और पेशाब के रास्ते के चारों तरफ होता है। तो हर आदमी का 50 साल की उम्र के बाद से प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ाना शुरू हो जाता है। तो जब प्रोस्टेट बढ़ने लगता है उस समय उसको पेशाब की रुकावट पैदा हो जाती है, तो उसे पेशाब बार बार आना या पेशाब का धीरे धीरे आना, रात में 4-5 बार उठ के पेशाब करने जाना, या पेशाब पे कंट्रोल कम हो जाना कि एक बार महसूस हुआ कि पेशाब लग रहा है उसे फौरन भाग के पेशाब करने जाना है, नहीं तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कपड़ों में निकल जाएगा। कभी कभी उसमें पेशाब में खून भी आता है, या प्रोस्टेट की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। इसी तरह से लेडीज में जो बाकी इन्फेक्शंस की बीमारी है वो तो सेम उनके लक्षण होंगे, पत्थरों के लक्षण सेम होंगे। लेडीज में कुछ स्पेशल चीज होती है, जैसे कि उसमें उम्र के साथ पेशाब का कंट्रोल खत्म होने लगता है, जिसको हम लोग इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, कि उसको खांसी आएगी या छींक आएगी या हंस लिया या बच्चे को गोद में उठा लिया तो उसका पेशाब निकल जाता है, या एक बैग उठा लिया तो पेशाब गोद में उसका निकल गया, बिना कंट्रोल नहीं रहा उसका, या टॉयलेट पहुंचने से पहले ही उसका पेशाब निकल गया कपड़ों में, कंट्रोल खत्म हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चों में कुछ बीमारियां होती हैं जो पैदाइशी बीमारी होती है, जिसमें किडनी में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या मान लीजिए किडनी में यूरिन का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ है, किसी में नीचे से ऊपर की तरफ भी फ्लो उल्टा फ्लो होने लगता है पेशाब करते वक्त, जिसको हम लोग रिफ्लक्स कहते हैं टेक्निकल भाषा में। तो इस तरह से बहुत सारी सैकड़ों बीमारियां हैं जो कि यूरिनरी सिस्टम को अफेक्ट कर सकती हैं। किसी भी यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन में, जैसे कि किडनी हो, यूरेटर हो, ब्लैडर हो, प्रोस्टेट हो, किसी भी ऑर्गन में कैंसर हो सकता है।
जिसके कि कोई भी लक्षण ना हो, ऐसा भी हो सकता है। आपने जो एक अभी बताया कि जैसे लेडीज में जो पेशाब की लीकेज की जो प्रॉब्लम है, ये चीज आम रूप से देखी गई है, तो इसका ये क्योरेबल है कि नहीं? ये चीज ये बिल्कुल क्योरेबल है, लेकिन सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस है, जैसे हम लोग कहते हैं, सबसे बड़ा जो रोड़ा है रास्ते का, वो ये है कि लेडीज इन सब प्रॉब्लम्स के चलते उसको बताती नहीं, किसी को शेयर नहीं करती। वो आपस में शेयर करती हैं कुछ लेडीज से, वो कहती हैं अरे ये तो मुझे भी है, तो मुझे भी है, तो मुझे भी है, तो सब समझती हैं कि ये नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग है, या नॉर्मली सभी लेडीज के साथ ऐसा होता है, जबकि ये गलत सोचना है। और ये बहुत ही सोशल प्रॉब्लम है। इस बीमारी ये जिसको भी हो जाती है, तो फिर वो घर से बाहर निकलना छोड़ देती हैं, वो घर में अपने आप को सीमित कर लेती हैं, घर के दायरे में, और उनकी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। तो इसलिए इस बीमारी के बारे में वो सही डॉक्टर से राय नहीं ले पाती, उस तक पहुंच नहीं पाती। नहीं तो 90% ऑफ केसेस में इस बीमारी को क्योर किया जा सकता है। ये किस एज तक की क्योरेबल है? ये किसी भी एज में क्योरेबल है। ओके, ये किसी भी एज में क्योरेबल है। और सबसे अच्छी बात यह कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन करना नहीं पड़ता है। कई बार तो दवाओं से क्योर की जा सकती है ये। कई बार इसमें छोटे से हम इंजेक्शंस लगा देते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, उससे क्योर की जा सकती है। कई बार हम एक छोटा सा प्लास्टिक का टेप लगा देते हैं पेशाब के रास्ते के नीचे, उसको सपोर्ट करने के लिए, उससे क्योर की जा सकती है। तो इन तीन बहुत ही सिंपल साधारण टेक्निक से इस प्रॉब्लम को क्योर किया जा सकता है। तो आप ये कहना चाहते हो जो लेडीज में जो पेशाब की लीकेज की जो प्रॉब्लम है, मैंने जनरली ये देखा है कि लोग गायनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं उसको लेकर के, तो आपके हिसाब से आना चाहिए यूरोलॉजिस्ट के पास? जी बिल्कुल आना चाहिए यूरोलॉजिस्ट के पास। हालांकि कभी कभी गायनेकोलॉजिस्ट का भी रोल उसमें हो सकता है कि मान लीजिए उसको कोई प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है, उसकी बच्चेदानी नीचे आती है या पेशाब का थैला नीचे आता है, तो उसमें गायनेकोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट दोनों का ही रोल आ जाता है फिर उसमें। तो ये तो हुई जैसे बीमारी हो जाने के बाद की बात, तो इसको रोकने का भी कोई रास्ता है, उपाय है? देखिए, लेडीज में बहुत देखा गया है कि अगर किसी को मल्टीपल चाइल्ड बर्थ्स हो जाए, तो कई सारे बच्चे हो गए, या सारे बच्चे नॉर्मल डिलीवरी के से हो रहे हैं, या नॉर्मल डिलीवरी होते समय कोई चोट लग जाए, मतलब यूरिनरी पैसेज में चोट हो जाए, या बच्चेदानी के रास्ते में कोई चोट हो जाए कि वो नर्सिंग होम टाइम से नहीं पहुंच पाया, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है डिलीवरी कराने के लिए, किसी दाई ने कराया जो कि ट्रेन नहीं है, तो ये बहुत बड़ा कारण होता है, ये नीचे के हिस्से में वीकनेस पैदा हो जाना। दूसरा, आप अगर रेगुलर व्यायाम नहीं करते हैं, कसरत नहीं करते हैं, तो उससे भी जो पेल्विक फ्लोर मसल है, जो नीचे की जो मसल्स हैं, वो सब वीक हो जाती हैं। तो अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते रखें, वेट पे कंट्रोल करें। हमारे यहाँ लेडीज का सिगरेट पीना इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल तारीख में बढ़ता जा रहा है। अल्कोहल, सिगरेट, व्यायाम, ये सब चीजें जो है ये नॉर्मल लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जो कि अगर लोग फॉलो करते हैं तो इससे ये सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। वेट एक बहुत अहम कारण है यूरिनरी प्रॉब्लम होने का। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। दर्शक वृन्द, एक छोटा सा ब्रेक ले वहाँ हिमालय टेलिभिजन देखता रहियो। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, बारूण यन्त्रलाई अर्को कुन नामले पनि चिनिन्छ? अप्सन ए दमकल, अप्सन बी एम्बुलेन्स, अप्सन सी सब वाहन र अप्सन डी प्रहरी भ्यान। दिएका अप्सनहरूमध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसीडी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। विभिन्न विशेषता भएको सीजीको ग्यास गीजर प्रत्येक महिना एक जनालाई पनि। प्रत्येक महिना सामसुङ मोबाइल एक जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। ब्रेक के बाद आप सब लोगों को फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। आप बातचीत कर रहा था डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल से, आओ बातचीत ना आगे फिर बढ़ावा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मेल पेशेंट्स में ये प्रोस्टेट का भी जो प्रॉब्लम है वो आम रूप से देखा जाता है, और थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि जैसे पेशाब रुक जाना, लेडीज में लीकेज की प्रॉब्लम है तो उनमें रुक जाना, तो ये चीज के कारण जो प्रॉब्लम्स आती है मेल में वो क्या क्या हो सकती है? प्रोस्टेट जो है 50 साल की उम्र के बाद सबका बढ़ना शुरू होता है, और ये देखा गया, जो स्टैटिस्टिक्स कहती हैं कि 100 में से 50% लोगों को प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराना पड़ सकता है, और बाकी जो परसेंटेज है उनको दवाइयों से फायदा हो सकता है, लेकिन दवा इसकी लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। तो लक्षण तो जैसे मैंने आपको बताया प्रोस्टेट प्रॉब्लम के क्या लक्षण हो सकते हैं। अब इसका जो ट्रीटमेंट है उसको सबसे पहले तो इवैल्यूएशन में कैंसर भी बहुत कॉमनली होता है, उसका कोई लक्षण नहीं होता है। जो नॉर्मल प्रोस्टेट के लक्षण होते हैं वही कैंसर के लक्षण होते हैं। तो इसका एक बहुत सिंपल से ब्लड टेस्ट होते हैं जिसको हम पीएसए कहते हैं, या डॉक्टर जो होता है वो टट्टी के रास्ते के अंदर उंगली डाल के इसको चेकअप करता है प्रोस्टेट को कि उसका फील कैसा है।
अल्ट्रासाउंड से टेस्ट होता है उसका, उससे हमको पता चलता है कि प्रोस्टेट कितना बढ़ा हुआ है और उसका किस तरह से इलाज करना चाहिए। तो आजकल इसका इलाज जो है, जो लेटेस्ट टेक्निक पूरे दुनिया में है, वो है लेजर विधि से इसका इलाज करना। यूरिनरी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए किस फ्रीक्वेंसी में आदमी को अपने चेकअप कराते रहने चाहिए? साल में एक बार चेकअप हो जाए तो ये बहुत है। किडनी स्टोन भी आम बात हो गई है, तो उसका ऑपरेशन क्या बिना चीरे के अब होने लगा है? जी, किडनी स्टोन की ट्रीट करने की बहुत सारी विधियां हैं। उसमें जो सबसे पुरानी विधि है, जिसको कि बिल्कुल ही जिसमें कोई चीरा नहीं लगता, जिसमें कि हम मरीज को एक मशीन पे लेटाते हैं, मशीन स्टोन को फोकस करती है, हम उसे फोकस करा देते हैं और फिर वो शॉक वेव्स डालती है मशीन। जो शॉक वेव्स मशीन में जनरेट होती हैं इंसान की बॉडी के अंदर से जाके और स्टोन को हिट करती हैं, उससे स्टोन के बारीक टुकड़े हो जाते हैं जो धीरे धीरे करके पेशाब में निकलते हैं। इसको हम लोग लिथोट्रिप्सी कहते हैं, ESWL टेक्निकल टर्म है इसका। तो ये बहुत ही कारगर टेक्निक है, लेकिन इसकी लिमिटेशन है कि स्टोन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा स्टोन होना चाहिए, उसके निकलने का रास्ता अच्छा होना चाहिए, किडनी का फंक्शन बढ़िया होना चाहिए, सॉफ्ट स्टोन होना चाहिए, जिससे कि वो आराम से टूट के मशीन से बाहर निकल जाए। तो अमूमन 1-1.5 सेंटीमीटर से ऊपर के स्टोन्स देखा गया है कि लिथोट्रिप्सी के रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं। तो एक टेक्निक तो ये हो गई। तो दूसरी टेक्निक है, उसे हम की होल सर्जरी कहते हैं, जिसको टेक्निकली PCNL कहते हैं। उसमें हम 1 सेंटीमीटर से छोटा होल बनाते हैं, करीब 5-6 मिलीमीटर या 7 मिलीमीटर का एक होल बैक में बनाते हैं और वो होल हम डायरेक्टली किडनी में ड्रिल कर देते हैं और फिर उसमें हम अपना टेलीस्कोप डालते हैं अंदर और स्टोन को लेजर से तोड़ के स्टोन को बाहर निकाल देते हैं। इससे इस विधि का ये फायदा है कि इससे एक ही बार में सारा पत्थर क्लियर हो जाता है। हालांकि इसके लिए आपको पेशेंट को एनेस्थीसिया देना पड़ता है, हॉस्पिटल में 2-3 दिन भर्ती रखना पड़ता है। और भी हमारे पास टेक्निक है जिसमें हमारे पास स्पेशल दूरबीन है, जिसको फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप कहते हैं, और उसके द्वारा हम पेशेंट के पेशाब के रास्ते से अंदर घुस जाते हैं किडनी के अंदर और वहां पे जाके हम लेजर से स्टोन्स को तोड़ देते हैं। तो हर टेक्निक का अपना इंडिकेशन है, स्टोन साइज के ऊपर, पेशेंट की बनावट के ऊपर, इन्फेक्शन पेशेंट को है कि नहीं है, उसकी किडनी फंक्शन कैसा है। तो हमें एक स्टोन को, एक पेशेंट को, सब चीजों को मिला के देखना पड़ता है कि इसके लिए कौन सी टेक्निक जो है सबसे ज्यादा इसके लिए इफेक्टिव रहेगी। यूरिनरी डिजीजेज जो है वो एक आम आदमी को कैसे पता चलता है कि उसको पता चल सकता है कि उसको अपने आप में कोई यूरिनरी प्रॉब्लम आ गई है? तो सबसे पहली चीज, जो सबसे कॉमन चीज है, वो पेशाब में दिक्कत लगती है। आदमी जाता है, नॉर्मल पेशाब के बारे में हर समय सोचता नहीं रहता, जब उसे पेशाब महसूस होता है वो जाता है, 1 मिनट के अंदर पेशाब खाली करके वापस आ जाता है। ये तो एक नॉर्मल चीज हुई। इसमें अगर कोई भी वेरिएशन होता है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी दिन में 3 बार पेशाब जाता है, अब उसे दिन में 10 बार पेशाब जाना पड़ रहा है, तो ये एक वेरिएशन हुआ नॉर्मल से। और ये वेरिएशन किसी डिजीज का लक्षण हो सकता है ना। ये वेरिएशन ठंड का भी लक्षण हो सकता है, ठंड में भी ऐसा होता है कि आप बार बार पेशाब जाते हैं, बट ये बीमारी का भी लक्षण होता है। अब आप पेशाब करते हैं, आपको कुछ पता नहीं लग रहा, और जब आप पेशाब कर रहे हैं आपको पूरा पेशाब का रास्ता महसूस हो रहा है, उसमें जलन हो रही है, उसमें दर्द हो रहा है, या आपको पेशाब का रंग पीले की जगह लाल दिखाई दे रहा है, भूरा दिखाई दे रहा है, काला दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है अंदर। या पीठ में किसी एक साइड में दर्द हो रहा है, गुर्दों की लोकेशन दोनों साइड में पीठ की साइड में होती है ज्यादातर, कभी कभी लोकेशन गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर इसी लोकेशन में होते हैं। इस लोकेशन में दर्द हो रहा है, तो ये एक पेशाब की प्रॉब्लम का लक्षण हो सकता है। पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, फ्रीली नहीं आ रहा है, तो ये सब चीजें से आपको पता लगता है। अगर ये ऐसे कुछ भी आपको हो रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, इन डिजीजों से बचने के लिए हम अपने आप में क्या चीज कर सकते हैं? देखिए, बहुत ज्यादा तो इसमें बचाव के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज ये आमतौर पे देखी गई है कि अगर आपका पेशाब का आउटपुट बढ़िया है, मतलब ये कि आप अगर दिन में 2 से 2.5 लीटर पेशाब बाहर कर पाते हैं और फेंक पाते हैं, तो उससे यूरिनरी सिस्टम की बड़ी अच्छी फ्लशिंग होती है। तो जैसे कि आप कोई भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इमेजिन कर लीजिए, तो किडनी क्या है, एक फिल्ट्रेशन प्लांट है बॉडी का। तो उसमें अगर अच्छा पानी का बहाव रहेगा तो उसके अंदर गंदगी नहीं जमा होगी, उसके अंदर पत्थर कम बनेंगे और उसका हर चीज की सफाई और धुलाई होती रहेगी। तो यही देखा गया कि अगर आप 2 से 2.5 लीटर यूरिन आउटपुट जनरेट कर सके, और वो आप कैसे करेंगे, वो आप इस तरह करेंगे कि आपका पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, पानी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो साफ पानी होना चाहिए, उसके अंदर जो हार्डनेस हम लोग कहते हैं वाटर की वो रेगुलेटेड होनी चाहिए, जिसे हम TDS कहते हैं, टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्युबिलिटी जो वाटर की होती है वो रेगुलेटेड होनी चाहिए। दूसरा कुछ यह देखा गया कि सिट्रस फ्रूट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि संतरा है, मौसम्मी है, नींबू है, अगर आप थोड़ा सा इनका डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो इससे कुछ ऐसे पदार्थ निकलते, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जाते हैं यूरिन में जिनसे कि आपको बेनिफिट लगता है, और इनसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का भी चांस, जैसे क्रैनबेरी जूस है, उससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अंदर कमी आ जाती है। अगर कोई बहुत मोटा है, ओबीज है, लेडीज में स्पेशली, तो
उनका जो लोकल एरिया होता है वहां पे सफाई कम हो जाती है मोटापे की वजह से, तो वहां पे गंदगी और वहां से इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन के बाद बाकी सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, एक जनरली इन जनरल कोई भी पेशेंट समझ लीजिए या कोई इंसान डॉक्टर के सामने जल्दी से बोलना नहीं चाहेगा, लेकिन यूरिनरी ट्रैक में जो इन्फेक्शंस कुछ भी हो जाए और उसके चलते अगर कोई ट्रीटमेंट या ऑपरेट करना पड़ गया, तो उसके कारण से चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उनके सेक्सुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है? नहीं, सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये आम, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये आम तौर पे मरीज आते हैं जब हम उनको कहते हैं कि भाई हम आपके लिंग के थ्रू इलाज करेंगे, हाँ, तो वो घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं कि अरे ऐसा ना हो कि हमारा लिंग खराब हो जाए, इससे हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स लाइफ में आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ब्रांच है सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये भी यूरोलॉजी की एक ब्रांच है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है और वो डॉक्टर्स के पास शर्म के कारण नहीं जा पाते, और कई लोग इस डर से इलाज नहीं कराते हैं। जैसे अभी मैंने हाल में एक पेशेंट का लेजर से ऑपरेशन किया प्रोस्टेट का, जो 10 साल से प्रॉब्लम से पीड़ित था। जब उसको मैंने आश्वासन दिया कि आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं होगी इस ऑपरेशन से, तब उसने मुझसे गारंटी लेके, जो कि डॉक्टर के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है किसी को गारंटी देना, लेकिन उसके हित में मैंने उसको गारंटी देकर उसका इलाज किया, और वो ठीक है आज की तारीख में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी एप्रीहेंशन रखना गलत है। इनफैक्ट अगर किसी को कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो उससे यूरोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करके भी उसका इलाज कराना चाहिए। सर डॉक्टर साहब, एक चीज, जैसे यूरिनरी ट्रैक से जो प्रोटीन जाता है उसको शायद टेक्निकल वर्ड में नेफ्रोटिक कुछ सिंड्रोम ऐसे कुछ बताते हैं। आजकल मैंने कुछ लोगों में देखा है कि बहुत छोटे एज में भी ये चीज हो जाती है, तो ये क्या कारण है सर इसका? नहीं, देखिए ये एक फर्क चीज होती है। किडनी से जब यूरिन फिल्टर होता है तो जितना भी प्रोटीन फिल्टर होता है सारा वापस किडनी खींच लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन फिर भी बहुत छोटी मात्रा में एक प्रोटीन की क्वांटिटी यूरिन में जाती है, जिसको हम मिनिमल प्रोटीन कहते हैं या 1+ प्रोटीन कहीं लिख के आ जाता है, बहुत थोड़ी मात्रा में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यही प्रोटीन जो है 3-4 ग्राम पर डे के हिसाब से बॉडी से लूज होता है, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसी भी एज में हो सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कुछ 2-3 चीजें होती हैं जो कि उसमें क्लासिफिकेशन में आती हैं, जिसमें से कि प्रोटीन यूरिया एक इंपॉर्टेंट चीज है, कि मतलब कि पेशाब में प्रोटीन का लॉस होना। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चों में भी होता है और बड़ी उम्र में भी होता है, दोनों ही तरह में। वो फर्क बीमारियां होती हैं किडनी में, जिसकी वजह से किडनी से प्रोटीन का बहाव बढ़ जाता है और किडनी प्रोटीन को वापस नहीं ले पाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपने व्यस्त समय से समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और ये हिमालय टेलीविजन की तरफ से थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शक वृंद, आप अभी डॉक्टर साहब से बातचीत कर्या, और इन बातचीत से यही समझ में आवे है कि अपना आपने स्वस्थ रखना ही सबसे पहली जरूरत है। बाकी समस्या आने के बाद उनको इलाज करना तो इंसानी जरूरत है, लेकिन अगर आप अपना अपने समस्या आने ही नहीं देवांगा तो वही सबसे बड़ी इलाज रहो, सबसे बड़ो इलाज हो जाओगे। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, धनको प्रतीकका रूपमा घर घरमा लगाइने बोटलाई के भनिन्छ? अप्सन ए मनी प्लान्ट, अप्सन बी रबर प्लान्ट, अप्सन सी डलर प्लान्ट र अप्सन डी क्याक्टस। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए मनी प्लान्ट। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाईको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS गर्दा हुनुहुन्छ। 98 510 92 364, 98 422 22 133, 98 020 32 293, 98 140 16 56 85, 98 080 62 443। ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 98 11 43 40 15, 98 45 10 52 51, 98 480 31 091, 98 410 051 04, 98 45 10 47 78। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, बारुण यन्त्रलाई अर्को कुन नामले पनि चिनिन्छ? अप्सन ए दमकल, अप्सन बी एम्बुलेन्स, अप्सन सी सब वाहन र अप्सन डी प्रहरी भ्यान। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नुहोस्। र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाईको गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। विभिन्न विशेषता भएको सीजी को ग्यास गीजर प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि।
प्रत्येक महिना सामसुङ मोबाइल एकजनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए ये कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मने भी इजाजत दो। और ए कार्यक्रम में आपकी कोई भी सलाह सुझाव या प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 पर, या मने ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalayatv.com पर। नमस्कार। Brought to you by YY ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited। कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी।